एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी को अपने माता पिता से शिक्षा के लिए खर्च लेना वैध अधिकार है। माता पिता को बेटी की शिक्षा के लिए खर्च देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश श्रीवास्तव एडवोकेट। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। तो चलिए जानते हैं क्या था मामला। जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस उज्जवल भूइया की पीठ ने पारिवारिक मैटर में चल रहे विवाद में यह टिप्पणी की कि किसी भी बेटी को अपने माता पिता से खर्च लेने का पूर्ण अधिकार है। इसमें अलग रह रहे दंपति की बेटी ने मां को दिए जा रहे कुल गुजारा भत्ता के एक हिस्से में पिता की ओर से बेटी के पढ़ाई के लिए 43 लाख रुपए दिए गए थे, जो बेटी ने लेने से इनकार कर दिया। दंपति की बेटी आयरलैंड में पढ़ाई कर रही है। पीठ ने कहा, बेटी होने के नाते उसे अपने माता पिता से शिक्षा व खर्च लेने के लिए पूर्ण अधिकार है। यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है। माता पिता को उनकी वित्तीय सीमा के भीतर धन प्रदान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि दंपति की बेटी ने अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए धनराशि लेने से इनकार कर दिया था और पिता को पैसे वापस लेने को कहा था, पर उन्होंने इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा कि बेटी इस राशि को लेने के लिए कानूनी रूप से हकदार है। पिता ने वह राशि अपने पास रख ली थी और बिना किसी वाजिब वजह के उस राशि को खर्च कर दिया था। इससे उनकी आर्थिक स्थिति से पता चलता है कि वह बेटी को वित्तीय सहायता देने के लिए सक्षम है। इस मामले में मां ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे 5,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दी गई थी। मां का दावा था कि उसके पति की आय लगभग 80,000 से अधिक है और वह उसे वित्तीय सहायता देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इसलिए पति की मासिक आय को ध्यान में रखते हुए वह भरण पोषण की हकदार है और उसकी पुत्री भी उसी के संरक्षण में रहती थी। न्यायालय ने दोनों को सुलह समझौता केंद्र भेजा, जहां पर पति ने 73 लाख रुपए देने की सहमति जताई, जिसमें 30 लाख रुपए पत्नी को व 43 लाख रुपए बेटी की पढ़ाई व उसके खर्चे को स्वीकृत किया। साथ ही अदालत ने अलग रह रहे दंपति की ओर से 28 नवंबर 2024 के समझौते के बारे में भी जिक्र किया, जिस पर बेटी के भी हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में पति ने दोनों को 73 लाख रुपए देने की सहमति जताई, जिसमें 30 लाख रुपए पत्नी को व 43 लाख रुपए बेटी को उसके खर्चा व शिक्षा के लिए देने का समझौता तय हुआ। पीठ ने कहा, पत्नी को 30 लाख रुपए का हिस्सा मिल चुका है। दोनों ही पक्षकार 26 वर्षों से अलग रह रहे हैं। सहमति से तलाक देने न देने का कोई कारण नहीं बनता है। परिणाम स्वरूप हम संविधान के अनुच्छेद 142 में दी गई अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपसी सहमति से तलाक को मंजूर करते हैं और दोनों का विवाह विच्छेद मंजूर करते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि समझौते के आधार पर दोनों पक्षों को चल रहे अपने विवादों को समाप्त कर लेना चाहिए। अगर किसी फोरम में अन्य कोई विवाद चल रहा है तो दोनों ही पक्षकार समझौते के आधार पर उसे समाप्त कर लें और दोबारा से अन्य किसी न्यायालय में एक दूसरे पर कोई वाद दायर ना करें। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करिए, जिससे कि अन्य लोगों को भी जानकारी मिलती रहे और मुझे भी वीडियो बनाने में आप लोगों का मोटिवेशन और प्यार मिलता रहे। धन्यवाद।